हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान के पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो आप सबका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? आपका ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, टैमिन तथा बाल्टीमोर, हरगोविंद खुराना, बीडल तथा टैटम। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम है। ऑप्शन है गर्त, रंध्र, त्वचारोम, जलरंध्र। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है रंध्रीय द्वार, रंध्रीय संवृत्त, रंध्रीय संघटन, रंध्रीय संवर्धन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्रीय द्वार। शर्करा में परिवर्तित होना रंध्रीय द्वार के लिए अनिवार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो आपका ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। आप अपना आंसर जज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन है पादप के जड़ों में, पादपों के हरे भाग में, पादपों के तन्नों में, पादपों के सभी भागों में। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पादप के हरे भागों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। आपका ऑप्शन है अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, कार्बनिक द्रव्य, पोषक तत्व। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तथा O2 मुक्त करते हैं। इसीलिए आपका आंसर होगा कार्बनिक द्रव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? आपका आंसर है आपका ऑप्शन है पत्तियां, जड़ें, तना, फूल। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम उत्पाद क्या है? तो आपका ऑप्शन है स्टार्च यानी मंड, सुक्रोज, इक्षु शर्करा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ग्लूकोज।
आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश श्वसन का अवस्तर सबस्ट्रेट क्या है? प्रकाश श्वसन के अवस्तर सबस्ट्रेट क्या है? आपका ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोलेट, पायरुविक अम्ल। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। आपका ऑप्शन है उच्च आवृत्ति ध्वनि, धातुएं, सॉरी दोस्तों, प्रदूषक धातुएं, प्रदूषक गैस, प्रदूषित जल। वनस्पति इनके अवशोषण से प्रभावित होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति प्रभावित होती है प्रदूषक गैसों से, न कि उच्च आवृत्ति से, न कि प्रदूषक धातुएं से, न कि प्रदूषित जल से। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है। आपका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। आप अपना ऑप्शन आंसर दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? आपका ऑप्शन है सूखी लकड़ी का जलना, प्रकाश संश्लेषण, अंगारकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। आपका क्वेश्चन है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का स्राव होता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा, इसीलिए प्रदूषित नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण वायु प्रदूषित नहीं होता है। सूखी लकड़ी जलना CFC निकलेगा, अंगारकों का प्रयोग CFC निकलेगा, कीटनाशकों का प्रयोग से भी वायु प्रदूषित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक, जीवाणु। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पादप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? आपका ऑप्शन है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य ऊर्जा
सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मरुदभिद, आतपोदभिद, मृतजीवी, लवणोद्भिद। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आतपोदभिद। आतपोदभिद को इंग्लिश में हेलियोफाइटस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दीप्ति कलिता किसे प्रभावित करती है? दीप्ति कलिता से कौन प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ये सभी, फूल भी खिलना, वनस्पति उगना, फल निकलना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूल खिलना। दीप्ति कलिता फूल खिलने को प्रभावित करती है, दीप्ति कलिका फूल नहीं खिलने देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? आपका ऑप्शन है हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश परावर्तित करती है, दोनों, या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा प्रकाश परिवर्तित करती है, इसीलिए पत्तियां हरी दिखाई देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। आपका ऑप्शन है धूप, जल, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है, और पर्णहरित क्लोरोफिल, इसके बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो भी नहीं सकता। इसीलिए आपका आंसर इनमें से सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पराबैंगनी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? पराबैंगनी किरण के क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? आपका ऑप्शन है फाइकोसाइनिन, कैरोटीनाइड, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, पर्णपीत यानी कि ज़ैंथोफिल। तो पराबैंगनी किरण से रक्षा पादप को कौन करता है? जैसे मनुष्य को यानी जीव जंतु को पराबैंगनी किरण से रक्षा ओजोन परत करती है, उसी प्रकार पादपों की रक्षा कौन करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जस्ता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन है स्टार्च का पाचन, लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, लकड़ी का जलना। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया कौन सी है? आप अपना आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का जलना। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी प्रकार लकड़ी के जलने पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सेम प्रक्रिया अलग है, मतलब उल्टी प्रक्रिया है। उस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन लकड़ी के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है
और लकड़ी को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। आपका ऑप्शन रहा ए, केवल 1 और 2, केवल 1 तथा 2, 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2, 3 सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और कार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, सीधे वायुमंडल से नहीं लिया जाता है। इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्तंभ तना होता है प्रायः। आपका क्वेश्चन है कि स्तंभ तना प्रायः होता है। आपका ऑप्शन है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मकता प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मकता जियोट्रॉपिक, धनात्मक एक्रोट्रॉपिक। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डोर्मिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में आपका ऑप्शन है चलन होता है, उपापचय होता है, स्थानगत वृद्धि होती है, अपचय होता है। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? आपका ऑप्शन है फाइकस, सैंटलम, कस्क्यूटा, यूफोर्बिया। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा का उदाहरण है अमरबेल, डोडर। ये एक तने का पूर्ण परजीवी है। कस्क्यूटा का उदाहरण है अमरबेल और डोडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौपोषित थैलोफाइटों वाले पादपों को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन रहा ए, शैवाल, लाइकेन, फंजाई, ब्रायोफाइट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है डीएपी, यूरिया, सुपरफॉस्फेट, कंपोस्ट। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्ट।
कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त तथा सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? आपका ऑप्शन है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक पादप वर्णक है जो लाल प्रकाश के लिए प्रकाशग्राही होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? आपका आंसर है आपका ऑप्शन है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन है विटामिन बी का, इन्वर्टेस का, विटामिन सी का, प्रोटीन का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, थैंक्स।